हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं सोनल पोखरना नाहर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट कॉमर्स हब में। एंट्री नंबर 4, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर राम फॉर ₹3,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने राम नाम के व्यक्ति को माल बेचा है। कितने रुपए का माल बेचा है? 3,000 का, और 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, ट्रेड डिस्काउंट ये कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट में डायरेक्टली सेल प्राइस को माइनस कर दिया जाता है, उसे अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सो 3,000 का 10% आएगा ₹300, वो माइनस हो जाएगा, यानी अब हमारे ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी हुई? 3,000 minus 300, that is ₹2,700. Now let us form the entry. हमने गुड्स बेचे हैं, मतलब सेल्स अकाउंट पक्का इन्वॉल्व हो गया। और ये किसे बेचा है? मिस्टर राम को ऑन क्रेडिट, यानी मिस्टर राम को उधारी पर माल बेचा गया है। सो अकाउंट इन्वॉल्व मिस्टर राम एंड सेल्स। ओके, नाउ क्लासिफाई द अकाउंट्स। मिस्टर राम मतलब पर्सनल अकाउंट। रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब रिसीवर, यहाँ पे उधारी पर माल मिस्टर राम को मिला है, सो दैट पर्सन इज रिसीवर। तो वी विल बी मिस्टर राम्स अकाउंट डेबिट 2,700 to sales account, because sales is our income, hence classified as nominal account. Narration आएगा, being goods sold on credit at 10% TD, that is trade discount. I hope कि अभी तक की सारी एंट्रीज आपको समझ में आ रही हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं स्पेसिफिकली आपका वो डाउट क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। नेक्स्ट, पेड रेंट ऑफ ₹2,000। रेंट, हर महीने का रेंट भरा हमने 2,000 रुपया। अब ऑफकोर्स ये कैश में ही गया होगा, बिकॉज उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि बैंक से दिया, चेक से दिया, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया एक्सेट्रा। वी विल कंसिडर इट एज पेड इन कैश। नाउ टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, रेंट एंड कैश। रेंट क्या है? हमारा खर्चा है, एक्सपेंडिचर, हेंस नॉमिनल अकाउंट। रूल एप्लीकेबल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट अकाउंट को हो जाएगा डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट 2,000। नरेशन, बीइंग रेंट पेड। कैश अकाउंट को क्रेडिट ऑफकोर्स, क्यों? रियल अकाउंट और कैश बिजनेस के बाहर गया है, हेंस क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नेक्स्ट, नंबर 6, रिसीव्ड ₹1,500 एज कमीशन। अब हम लोगों को कमीशन मिला, कितना? 1,500 रुपीज। एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे रिसीव्ड 1,500 एज कमीशन बाय चेक, ये वर्ड्स ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स हमारे बैंक अकाउंट में अब पैसा आने वाला है। नाउ पार्टीज इन्वॉल्व और अकाउंट्स इन्वॉल्व, फर्स्ट इज कमीशन, बिकॉज कमीशन मिला है, और दूसरा
वो कमीशन चेक से मिला है, इसलिए बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा। अमेजिंग। नाउ बैंक अकाउंट को क्लासीफाई कर लेंगे हम लोग एज पर्सनल अकाउंट। बैंक ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने अपना लीगल स्टेटस दिया हुआ है, हेंस वी क्लासीफाई इट एज पर्सनल अकाउंट। सो अब फर्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज बैंक। रूल पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे बैंक में पैसा आया है, हेंस बैंक इज रिसीवर, तो यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। सेकेंड अकाउंट इन्वॉल्व कमीशन, अगेन इनकम, तो टू कमीशन अकाउंट, अमाउंट 1500, नरेशन being commission received by check, being commission received by check. Next, ओनर स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹10,000। अब यहाँ क्या हुआ है, एक ओनर बिजनेस शुरू कर रहा है और बिजनेस शुरू करने के लिए उसने 10,000 रुपीज बिजनेस में लगाए। नाउ ये 10,000 रुपये क्या है, दिस इज कैपिटल, ये उसने बिजनेस में किया हुआ इन्वेस्टमेंट है, हेंस टर्म्ड एज कैपिटल। अब 10,000 रुपीज कैश उसने बिजनेस में लगाई, मतलब कैश एंड कैपिटल, टू अकाउंट्स इन्वॉल्व। कैश अगेन रियल अकाउंट, हेंस डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट को कैसे क्लासीफाई करेंगे, capital account will be classified as personal account because it represents the owner. कैपिटल अकाउंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को। कैपिटल वो पैसा है जो ओनर ने बिजनेस में लगाया है, सो इट विल बी क्लासिफाइड एज पर्सनल अकाउंट। अगेन रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हियर ओनर इज गिवर ऑफ द फंड्स, हेंस टू capital account, amount 10,000, narration being capital introduced, being capital introduced। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।